इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक पोलिनोमियल बनाना है डिग्री 3 का। और उसके जो डिग्री 3 का पोलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस क्या हैं, 3 माइनस 2 आयोटा और 2 आयोटा। तो ये देखते हैं जी। जीरोस ऑफ जीरोस जीरोस ऑफ zeros of required polynomial are 3 minus 2 iota and 2 iota। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके रूट्स भी हैं, ठीक है। देयरफॉर 3 minus 2 iota 2 iota are roots of p of z is equal to 0। तो ये इसके रूट्स भी होंगे। तो अब हम जो है ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास रूट्स हैं। तो इसको हम z1 जो है ये 3 कह देते हैं, ये रूट है इसका। और z2 जो है ये हमारा -2 आयोटा हो गया, और z3 जो है ये हमारा 2 आयोटा के बराबर हो गया। तो रिक्वायर्ड जो हमारा पोलिनोमियल है वो किसके इक्वल है जी? रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड polynomial is p of z is equal to a। एक कांस्टेंट है, ये फार्मूला है। तो तीन रूट्स इसके यूज कर रहे हैं, z माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू इंटू जेड माइनस जेड थ्री। तो इसमें जो रूट्स हैं ये हम पुट करते हैं, p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस जेड वन की वैल्यू 3 इंटू जेड माइनस जेड टू की वैल्यू जो ये हमारे पास है z2 की वैल्यू -2 आयोटा, तो ये +2 आयोटा हो जाएगा। और z3 की वैल्यू जो है ये 2 आयोटा है। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा। ये जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आई थी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसकी ये दो लास्ट फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी वाला। तो ये बाकी दो फैक्टर को मैंने सेम लिख दिया है। तो ये बन जाएगा जेड स्केयर माइनस 4 आयोटा स्केयर के बराबर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस थ्री इंटू जेड स्केयर, आयोटा स्केयर की जगह हम पुट कर देंगे -1, तो ये +4 हो जाएगा। अब p ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू जेड पावर 3 प्लस 4z माइनस 3z स्केयर माइनस 12। और p ऑफ z इज इक्वल टू, इसको फर्दर जो है हम इसको अरेंज कर लेते हैं, a इंटू जेड पावर 3 प्लस 4z माइनस 3z माइनस 3z स्केयर प्लस 4z माइनस 12। तो ये हमारे पास जो है एक पोलिनोमियल आ गया है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर कह देते हैं जी 1। अब हमारे पास जो है एक कंडीशन भी गिवन है। वो कंडीशन क्या है? p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। तो इसको भी हमें यूज करने के मतलब ये है कि जब आप पोलिनोमियल में 1 पुट करेंगे तो 20 के बराबर सोल्यूशन आएगा। तो अब हमारे पास z की एक वैल्यू, खास वैल्यू जो है 1 भी है। तो अब हम इसमें पुट करते हैं जी, इस 1 वाली पोलिनोमियल में 1 पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में z की जगह। और ये क्यों पुट करेंगे? उसकी वजह यह है कि इस कंडीशन को यूज करके हम एक कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर जो है पोलिनोमियल आ जाएगा। तो p ऑफ पुट कर देंगे z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इस 1 इक्वेशन में जो है ये पुट करने से हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो देखते हैं क्या आता है जी। p ऑफ 1 इज इक्वल टू a इंटू जेड की पावर 3 है। तो 1 पुट कर रहे हैं z की जगह, 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 पावर 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 12। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। p ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना है जी? a इंटू 1 माइनस ये 3 हो जाएगा प्लस 4 माइनस माइनस 12। और अच्छा, ये एक गिवन वैल्यू भी है इसकी 20 के बराबर, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे 20 पुट कर देंगे इक्वल टू a
इनटू ये आपके पास हो जाएगा जी 4 और 1 प्लस का ये 5 हो जाएगा, -12 और -3 ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ सोल्यूशन आ जाएगा 10। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a का जो सोल्यूशन है ये 20/10 इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो अब a की ये वाली वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पोलिनोमियल 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक पोलिनोमियल आ जाएगा। ये देखते क्या आता है जी। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास है p ऑफ z इज इक्वल टू 2 इंटू z पावर 3 माइनस 3 z स्केयर प्लस 4z माइनस 12। अब ये जो 2 है ये 2 इन सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो p ऑफ z जो हमारा पोलिनोमियल होगा वो होगा 2z पावर 3 माइनस 6z पावर 2 प्लस 8z माइनस 24। तो ये हमारा जो है एक स्पेसिफिक पोलिनोमियल आ गया जिसके 3 रूट्स हमें गिवन थे और एक कंडीशन भी उसके ऊपर गिवन थी। तो ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल हमारे पास आ गया। हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, इसमें हमें डिग्री 4 का पोलिनोमियल कैलकुलेट करना है और इसके जीरोस हैं 4 -4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और दूसरा जो है ये कंडीशन है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। तो इसको यूज करके 4 डिग्री का पोलिनोमियल फाइंड करते हैं। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है जी? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आर 4 -4 और 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा z1 जो है ये 4 है, यानी रूट जो है इस जो पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है उसका रूट एक 4 है, उसको हम z1 का नाम दे देते हैं। एक z2 है जिसका रूट -4 है, और एक जो है z3 है इसको हम 1 प्लस आयोटा कह देते हैं, और z4 जो है इसको हम 1 माइनस आयोटा कह लेते हैं। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, इसका हम फार्मूला लिखते हैं। ये p ऑफ z इज इक्वल टू a एक कांस्टेंट है, z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3 लीनियर फैक्टर की फॉर्म में ये हमने इसका प्रोडक्ट लिखना है, और इसमें वो फैक्टर जो है जो हमारे रूट्स हैं वो हम पुट कर देंगे। तो p ऑफ z जो है ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? a इंटू z1 हमारा 4 है -4 इंटू z, और z2 हमारा -4 का, ये +4 हो जाएगा। z माइनस z2 z3 हमारा 1 प्लस आयोटा है, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 माइनस आयोटा हो जाएगा। और इस तरह से z माइनस z4 जो है ये वैल्यू जो है जब इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई ये वाली होगी तो ये -1 प्लस आयोटा हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू ये दो वैल्यूज के ऊपर फार्मूला लग जाएगा, जेड स्केयर -16। ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया इन दो फैक्टर का। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, z को z से मल्टीप्लाई करेंगे ये z स्केयर हो जाएगा, z को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, z को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, z आयोटा, फिर -1 जो है मल्टीप्लाई होगा z, फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा +1, -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा को z से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा को z से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस z आयोटा, और इस में माइनस ये माइनस +1 आयोटा आ जाएगा, ये माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ये प्लस आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस का आयोटा स्केयर लास्ट जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बाद जो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो पोलिनोमियल बन गया p ऑफ z इज इक्वल टू a z पावर 2 माइनस 16 इंटू z स्केयर माइनस 2z प्लस 2। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। a, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, z पावर 4, z को इन तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई, z स्केयर को इन तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, -2z पावर 3 फिर प्लस 2z पावर 2 माइनस 16z पावर 2 प्लस 32z और माइनस 32, ये हमारे पास आ जाएगा एक सॉल्यूशन। z इज इक्वल टू a z पावर 4 माइनस 2z पावर 3। अब हम z वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे,
तो माइनस 16z² प्लस 2z² माइनस 14z² और इसके बाद प्लस 32z माइनस 32। ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, तो पुट कर देंगे हम z की जगह जो है 2 इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 में जहां भी हमें z नजर आ रहा है वहां पर 2 पुट करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है। तो हमने ये z की जगह जो है जहां भी हमें z नजर आ रहा है लेफ्ट और राइट पे, तो हमने 2 पुट कर दिया। अब इसके बाद p ऑफ 2 का जो सोल्यूशन है हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू ये आपके पास 16 हो जाएगा, 2 का 2 की पावर 4 और ये 2 पावर 3 8 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 2 पावर 4 जो है ये 2 पावर 2 4 4 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 हो जाएगा, प्लस इसको 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 माइनस 32। तो ये जो है हमारे पास सोल्यूशन आएगा इसका, वो क्या होगा वो देखते हैं। तो इसको देखें, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, ए ये 16 से कैंसिल हो जाएगा और इन तमाम वैल्यूज को जमा माइनस करते हैं तो ये माइनस का 24 जो है हमें मिल जाएगा। अब हमारे पास एक गिवन कंडीशन भी है ये वाली, जब ये कंडीशन हम यूज करेंगे तो पी ऑफ 2 जो है 72 के बराबर है, तो मतलब पी ऑफ 2 की वैल्यू 72 है और राइट साइड हमने फाइंड की है a इंटू माइनस 24। तो ये माइनस से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगी, राइट साइड प्लस हो जाएगी a, और दोनों साइड को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। तो a का जो सोल्यूशन है ये हमारे पास आ जाएगा -3 के बराबर। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब ये a की वैल्यू जो है, जो हमारे पास ये इक्वेशन 1 है इसमें a की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, हमारा फाइनल जो पॉलिनॉमियल आ जाएगा। तो हमने पुट कर दिया a इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। a की जगह -3 पुट कर रहे हैं तो बाकी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये -3 z पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 z पावर 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 14 को मल्टीप्लाई करने के बाद और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये हमारा सोल्यूशन आएगा 96 z और लास्ट पे जो है ये -96। तो ये हमारा जो है फाइनल पॉलिनॉमियल आ गया डिग्री 4 का, ये हमारा आंसर।